बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड बाय शुमाइला। जी, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मज़ेदार पिज़्ज़ा। अब हम बनाएंगे बग़ैर ओवन और पिज़्ज़ा पैन के, आसानी से खुद ही घर में। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। लीजिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्याली में थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लें। चूँकि मैं 2 पिज़्ज़ाज़ बनाऊंगी इसीलिए मैं क्वांटिटी डबल रख रही हूँ, आप इसको हाफ़ कर सकते हैं। नीम गर्म पानी में मैं 2 टेबल स्पून चीनी के ऐड करूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट आपको मार्केट में मिल जाएगी आसानी से, आप वो ले लें। इसको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पानी से रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं, इसलिए पहले इसको पानी में मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए जब हम छोड़ेंगे तो ये स्वेल हो जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको रख दें। अब हम लेंगे 4 कप मैदा, वाइट फ्लोर या प्लेन फ्लोर या मैदा। 4 कप मैंने मैदा लिया। आप अगर 1 पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसको हाफ़ कर लें। अब 10 मिनट में देखिए ये ईस्ट क्रीमी सी बन गई है, फूल गई है। अब इसमें मैदे में इसको हम ऐड करेंगे, लेकिन 1 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल की ऐड करूँगी। अब ये जो ईस्ट हमारी फूल चुकी है, अब इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इन तमाम चीज़ों को पहले आप हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे योगर्ट। 4 to 5 टेबल स्पून हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि अगर आप एक पिज़्ज़ा बनाकर ट्राई करना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी हाफ़ कर लें। इसमें 4 to 5 टेबल स्पून मैंने योगर्ट ऐड किया। अब मैं इसको नीट करूँगी। आप इसको अच्छे से गूंदेंगे। गूंदने के लिए आप सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए नीम गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। आप सादा पानी इसमें डालें और जैसे हम आटा गूंदते हैं इसको उसी तरह मिक्स करें। डो ना तो ज़्यादा हार्ड आप रखेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे। इसको नॉर्मल, आप इसकी जो टेक्सचर है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। ये देखें, अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे। मैं डिटेल से आपको तमाम चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। अगर आप किसी भी तरह की चेंजिंग इसमें करेंगे तो पिज़्ज़ा में प्रॉब्लम आ सकती है, लिहाजा आप तमाम स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स करके इसको एक फाइन लुक दे दी। अब हमने लेना है एयर टाइट बॉक्स। कोई भी कंटेनर आप ले लें एयर टाइट। मेरे पास ये आइसक्रीम बॉक्स है एयर टाइट। इसमें मैंने ऑयलिंग कर ली, इसको नीचे से अच्छी तरह ऑयलिंग की और ये अपना जो डो बनाई थी हमने इसमें रख के इसके ऊपर से भी इसको ऑयलिंग करनी है। आपने ऑयल लेके स्पून इसके ऊपर लगा कर उसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए अच्छे से सारी साइड्स पे। अब देखें आपको डिब्बे में काफ़ी स्पेस नज़र आ रही है, लेकिन जब हम 1 आवर के बाद इसको खोलेंगे तो ये स्पेस फिल हो चुकी होगी और ये फूल चुका होगा। तब हमारी डो बिल्कुल रेडी हो जाएगी पिज़्ज़ा की। आप यहाँ पे नोटिस करें कि इस बॉक्स में कितनी स्पेस एम्प्टी है।
अब हम इसको बंद कर लेते हैं और किसी भी गर्म जगह पे रख देते हैं। बेहतर आप माइक्रोवेव बंद करके उसमें रखते हैं। अब हम चिकन तैयार करते हैं। बोनलेस चिकन लेंगे, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लेंगे। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने तकरीबन ½ kg बोनलेस चिकन लिया। उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तिक्का बोटी फॉर्म में उसको मैंने कट कर लिया। अब इसमें मैंने सिरका लगाया। तकरीबन आप 2-3 टेबलस्पून इसमें सिरका लगा लें। ये है मेरे पास तिक्का बोटी मसाला, नेशनल का मैं यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप किसी और कंपनी का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये है तिक्का बोटी मसाला नेशनल का। इसमें मैं हल्दी थोड़ी सी ऐड करूँगी। ये सॉल्ट है, तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी दादर मिर्च जिसको हम बोलते हैं, वो मैं ऐड करूँगी अच्छे फ्लेवर के लिए। ये पेस्ट जो हमने गार्लिक का और जिंजर का बनाया है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जिंजर एंड 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें अब मैं ½ प्याली योगर्ट ऐड करूँगी। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करने के बाद इसको मैं कुकिंग के लिए चूल्हे पे रख दूँगी। लीजिए, अब हम इसको स्टोव पर रखेंगे कढ़ाई में डाल के और इसको पानी खुश्क होने तक पकाएंगे और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। ये देखिए, अभी इसने चिकन ने पानी छोड़ा है। जब ये अच्छी तरह से पानी खुश्क होने वाला हो तो इसमें हम थोड़ा सा तकरीबन आप 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर लें और इसको हिलाते जाएं जब तक कि अच्छी तरह से ड्राई फॉर्म में नहीं आ जाएगा। इसको हमने कुक करते रहना है। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस टिक्का बोटी तैयार हो रही है पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए। अब देखें 1 आवर गुजर चुका है और मैंने ये डो देखिए डिब्बे में बिल्कुल स्पेस नहीं बची और ये डबल हो चुकी है, जो कि एक बहुत गुड साइन है। इसमें से मैंने हाफ़ ले ली है, जो कि मैंने 2 पिज़्ज़ास की डो बनाई थी। इसमें से मैंने हाफ़ ले ली है और हाफ़ को मैं हाथ से ही स्प्रेड करूँगी। थोड़ा सा अगर बेलन यूज़ करना है आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको हाथ से भी स्प्रेड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अभी मेरे पास पिज़्ज़ा पैन मौजूद नहीं है तो इसका हल तो निकालना पड़ेगा। तो इसका हल मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि क्या हो सकता है। आप अपना माइंड यूज़ करें और अगर एक चीज़ आपके पास नहीं है तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और डिसहार्ट नहीं होना। उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट में आप दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको स्प्रेड करते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा चिपचिपा सा है लेकिन कोई मसला नहीं है। इसको आपने फाइन फ्लोर यूज़ नहीं करना बेलते वक्त। इसको हाथ से ही स्प्रेड करना है। हाँ जी, ये है मेरे पास देगची का ढक्कन जिसको हम यूज़ करेंगे एज अ पिज़्ज़ा पैन। जी बिल्कुल, इसकी ऑयलिंग की और इसके ऊपर आप थोड़ा सा फाइन फ्लोर स्प्रिंकल करेंगे। इसकी ऑयलिंग की और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका पिज़्ज़ा पैन में बना है या कि देगची के ढक्कन पे बनाया गया है। लीजिए, इस पे मैंने हल्का सा फाइन फ्लोर स्प्रेड किया और ये अपनी पिज़्ज़ा की बेस मैंने इसमें रख के उसको शेप देनी शुरू की और बहुत अच्छी शेप बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें और बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी डो बनेगी। आप देखिएगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना मज़े वाला पिज़्ज़ा आपको बना के दिखाऊंगी। लीजिए, अब हमने इसकी अच्छे से साइड्स पे कॉर्नर्स पे शेप दे ली और अब हम फोक से इसके अंदर थोड़े से निशान लगाएंगे। वो इसलिए कि दरमियान में से पिज़्ज़ा की डो ज़्यादा फूले नहीं। साइड से पिज़्ज़ा फूला हुआ अच्छा लगता है, दरमियान में से उसकी डो बहुत ज़्यादा फूली हुई अच्छी नहीं लगती। इसलिए फोक से हमने ये निशान लगा लेने हैं, इसमें सुराख कर लेने हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने ली है टोमेटो को मैंने चॉप कर लिया है। ये हमारे पास शिमला मिर्च है, प्याज है और ओलिव्स हैं, ब्लैक ओलिव्स। आप इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये है पिज़्ज़ा सॉस, बाज़ार से मिलती है, रेडीमेड आप मंगवा सकते हैं।
अगर आप घर में भी बनाना चाहें तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट मैं किसी टाइम आपको इसकी रेसिपी भी बता दूँगी। लेकिन ये मैंने बाज़ार से ली है, सलमान पिज़्ज़ा सॉस है ये पहले आपने पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करनी है। फिर ये मेरे पास चीज़ है, चेडर चीज़ मैंने ली है। मोज़रेला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और चेडर दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने चेडर चीज़ यूज़ की है। चेडर चीज़ को ग्रेट करने के बाद मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई और उसके ऊपर चेडर चीज़ को स्प्रिंकल कर दिया। चेडर चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा मज़े का होता है, डिलीशियस होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। आप चिकन को आप बड़े सीक्वेंस से लगाएं इसके ऊपर, ये नहीं कि आपने बिल्कुल फेंक देना, ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसको सीक्वेंस दें। हर चीज़ एक सीक्वेंस में लगी हुई ही अच्छी लगेगी पिज़्ज़ा पे, इसलिए आराम से एक एक पीस को आप सेट करें पिज़्ज़ा के ऊपर। चिकन लगाने के बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स लगाएंगे। देखिए इसमें आप फ्लेवर्ड पिज़्ज़ा बनाते हैं, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न यूज़ कर सकते हैं, मशरूम्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक ओलिव्स यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये टिक्का बोटी अच्छे से मैंने स्प्रेड कर ली और मज़े की बात है कि घर में आप मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसकी आप गार्निशिंग अच्छी से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम शिमला मिर्च इसके ऊपर रखेंगे। शिमला मिर्च के देखिए छोटे चौकोर पीसीस में आपने इसको काटना है और अच्छे से सीक्वेंस से आपने शिमला मिर्च को पिज़्ज़ा के ऊपर सेट करना है। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि आपने पिज़्ज़ा की रेसिपी अभी तक यूट्यूब पे अपलोड क्यों नहीं की। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनकी इस फरमाइश को पूरा कर दूं और पिज़्ज़ा रेसिपी अपलोड कर ही दूं। लेकिन सॉरी कि मैं देर हो गई मुझे ये रेसिपी अपलोड करते हुए। शिमला मिर्च लगाने के बाद अब हम इस पे प्याज और ओलिव्स, ब्लैक ओलिव्स भी लगाएंगे। ब्लैक ओलिव्स भी बाज़ार से एक बोतल में मिल जाते हैं, तो वो आप सेव कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। अब ये हम इस पे प्याज, वो भी हमने क्यूब्स की फॉर्म में कट किया है, वो लगाएंगे। स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मैक्सिकन पिज़्ज़ा में आपको पता है स्वीट कॉर्न यूज़ हो रही होती है, डिलीशियस टेस्ट देती है। जब हम बाज़ार से पिज़्ज़ा लेते हैं, किसी पिज़्ज़ा शॉप से पिज़्ज़ा लेते हैं, तो वो इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगाते, तो टेस्ट देखिएगा आप अपने पिज़्ज़े का, उससे भी ज़्यादा मज़े वाला और चीज़ी क्रीमी पिज़्ज़ा आपको मिलेगा। और दूसरा घर में बना हुआ साफ़ सुथरा पिज़्ज़ा, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अब हम इसमें टमाटर लगा रहे हैं। टमाटर को भी हमने चौकोर क्यूब्स पीसेस में काटा है। अच्छे से आपने स्प्रेड करने हैं हर चीज़ के सीक्वेंस का। देखें, आप ख्याल रखें हर साइड पे आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना है। उसको टाइम दें, बिल्कुल जल्दी जल्दी में उसको ख़त्म ना करें, उसको अच्छे से टाइम दें। अब ये ब्लैक ओलिव्स लगाएंगे हम। ब्लैक ओलिव्स बहुत डिलीशियस पिज़्ज़ा पे लगते हैं और इनकी लुक तो ऑसम होती है। स्वीट कॉर्न और मशरूम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए, मैंने प्री हीट कर लिया है एक पतीला, उसमें मैंने एक स्टैंड रखा है। आप किसी भी किस्म का स्टैंड ले सकते हैं। अब इसमें मैंने इसको पहले से गर्म कर लिया था, अब मैं इसमें इसको रख देती हूँ। इसको अच्छे से सेट कर लेना है आपने।
एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, इसके ऊपर चीज़ लगानी है। लास्ट में हमारी जो चीज़ बच गई है, अब वो हम उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। हाफ़ चीज़ मैंने पहले नीचे लगाई थी, हाफ़ चीज़ मैं इसके ऊपर बिल्कुल स्प्रेड कर दूँगी। देखिए ये हमने तकरीबन 20 मिनट के बाद इसको खोलना है और इसकी लुक देखें, वेरी डिलीशियस। ये मैंने निकाल लिया है और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे जिसका अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त होगा और मार्केट में जो पिज़्ज़ा मिलता है वो बहुत पीछे छोड़ देगा इसको। इसके ऊपर थोड़ी सी बटरिंग करेंगे। देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी पिज़्ज़ा तैयार है। मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बनाइए मज़ेदार पिज़्ज़ा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।